तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पहले तो थोड़ा पिछले साल का देख लेते हैं कि पिछले साल हमने क्या क्या चीजें सीखी थी पॉलिनोमियल्स। सर तो हमें मॉड्यूल फिर से नहीं मिलेंगे। पॉलिनोमियल्स का अब मिलेगा ना, 10वीं का मॉड्यूल मिलेगा इस बार। पिछली बार तो तुम्हें 9वीं का मिला था। अच्छा, इस साल तुमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है क्या उधर पहले? हाँ सर, पढ़ रखा है इसलिए पूछ रहा था। तो उसमें तो उनका मिला होगा कुछ तुमको। हाँ सर। नहीं, अपना मिलेगा इस बार जैसे पूरा मिलता है ऐसा, बाकी टॉपिक्स का जिस लेवल का मिला। एक्सक्यूज मी होमवर्क भी देगा सर फिर से? यस सर, होमवर्क में मिलेगा फिर से, क्यों नहीं मिलेगा? सर एक्सक्यूज मी यस सर, बोलिए। सर, उधर किधर पढ़ा इसने? क्या छड़ना तेनू की करना? तेरे तेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है? वो सुनिए कभी, एक फ्रेज सुना, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। मरवा हिंद देगी है क्यूरियोसिटी। चलो भाई, जरा पिछले साल का देख ले, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल होता क्या था भाई, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? एनीवन? पॉलिनोमियल की कोई बेसिक सी डेफिनेशन दे देगा क्या? हम्म। An expression with many terms. मेनी टर्म्स। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी? expression more than two ये एक algebraic पॉलिनोमियल है? नहीं है क्या? निखिल के हिसाब से ये पॉलिनोमियल नहीं है, और क्रिश के हिसाब से ये पॉलिनोमियल है। नीचे वाला नहीं है। बताओ भाई। कार्तिक बोलने लगा था कुछ, कार्तिक बोलो। सर an expression of more than two algebraic terms मोर देन टू? तो ये एक और पॉलिनोमियल नहीं है क्या? उसमें उसमें फिर उसमें the sum of several terms that contain different powers of the same variables, तो ये अलग एक अलग पावर के। पॉलिनोमियल नहीं है क्या? मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। 2x प्लस 3y पॉलिनोमियल है या नहीं? सर एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल्स एंड नंबर्स खत्म। हाँ भाई, यही होता है सब, बेसिक डेफिनेशन यही है। एन एक्सप्रेशन where we can have any number of variables, ठीक है? It is not fixed, number of variables are not fixed, and each variable will have a coefficient, ठीक है? वो coefficient constant होता है, लेकिन कुछ conditions होती है हमारी। तो भाई देखो, क्रिश, निखिल, कार्तिक, और किसी ने दी थी डेफिनेशन? और किसी ने नहीं दी, चलो। तो भाई मेरे देखो, जो तुम लोग बोल रहे हो कि जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल में हो, और क्या जरूरी है? हाँ क्रिश, सिर्फ 3 टर्म्स होनी जरूरी नहीं है। सिर्फ मल्टीपल टर्म्स होनी जरूरी नहीं है, उन टर्म्स पे कुछ कंडीशंस भी हैं। निखिल, सिर्फ पावर 2 वाला नहीं होता, ज्यादा वाला भी होता है। कार्तिक, अगर एक टर्म है एक एक्सप्रेशन में तो वो भी पॉलिनोमियल कहलाता है, और अगर मल्टीपल वेरिएबल्स है बेटा तो भी वो पॉलिनोमियल कहलाता है, प्रोवाइडेड हमारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाए। तो हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है भाई। अगर हम उसको एक पॉलिनोमियल अगर एक्स की टर्म्स में है सिर्फ, तो उसको हम पी ऑफ एक्स डिनोट करते हैं। तो वो इस फॉर्म का होता है, ए एन एक्स की पावर एन। एन की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, ठीक है? एन माइनस वन भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ऐसे ही चलता रहेगा, ए वन एक्स प्लस ए। लास्ट टर्म कांस्टेंट होएगी जिसमें एक्स की पावर 0 हो, ठीक है भाई? तो हमारी कंडीशंस क्या होती है कि ये जो हमारे कोफिशिएंट हैं, ठीक है, ये ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री टिल ए एन, ये सारे क्या है? हमारे रियल नंबर्स, ये इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते। और ईच पावर ऑफ एक्स, एक्स की कोई भी पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। ये दो कंडीशंस है, समझे? यस।
समझे सब लोग? तो अंगूठा दिखाओ, एक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये जरूरी है। समीर तो दिखाएगा नहीं कुछ भी, अंगूठा अंगूठा अलग ही रहता है अपनी दुनिया में ये लड़का। चलो भाई, तो ये होता है हमारा पॉलिन। तो ऑब्वियसली अब पहली टर्म होती है, जनरली वेल एक्सेप्टेड ये नॉर्म है कि पहली टर्म हम हाईएस्ट डिग्री से शुरू करते हैं जो हमें अवेलेबल, और इसको हम क्या बोलते हैं, पूरी टर्म को हम बुलाते हैं लीडिंग टर्म। पहली टर्म है, लीड कर रही है, लीडिंग टर्म। और ये जो हमारा ए एन होता है वेरिएबल के साथ, ये क्या कहलाता है हमारा लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है भाई? 1/2 u cube. बाय 2। मैंने लीडिंग कोफिशिएंट पूछा बेटा दीपांशु। Yes sir. सर क्या कह रहा है दीपांशु? समझ में आ गया सर। क्या होगा लीडिंग कोफिशिएंट? 1/2. हाँ, तो यू क्यूब क्यों बोला था पहले? ज्यादा जल्दी रहती है जवाब देने की, सवाल नहीं सुनना होता ध्यान से भाई। ये हो गया लीडिंग कोफिशिएंट 1/2, और लीडिंग टर्म कौन सी हो जाएगी पूरी? 1/2 यू क्यूब। ये चारों हमारी टर्म्स हो गई, और इनके कोफिशिएंट ये हो गए 1/2 -3 2 एंड -4। ठीक है भाई, तो देखो -4 बड़ा सियाना है, टर्म्स में भी घुस गया, कोफिशिएंट्स में भी घुस गया। तो फटाफट से नोट कर लो ये चीज, और अंगूठा दिखा दो नोट करते। चिराग, दो बार आ रखा है तू, दो डिवाइसेस से। नहीं सर, एक ही डिवाइस है। मेरे को दो दिखा रहा है। अच्छा, अब एक हो गया। तो क्या हाल चाल है चिराग? सर ठीक हूँ। ठीक है, समझ आ सर। रहा? यस सर। पक्का? यस सर। नोट करके कर रहा है मैथ, या अभी भी ओरल चल रही है? हम्म, हीरो। हाँ भाई, सबने नोट कर लिया? नोट कर लिया तो अंगूठा दिखा दो या ताली बजा दो। उठा, आदर्श, दीपांशु। नो सर। क्या तेरे को भी दीपांशु की आदत हो गई क्या? अनंत, नोट हो गया? हो गया। Yes sir. दीपांशु ने तेरे से पहले छाप लिया भाई। आदर्श क्या कर रहा है? सर लिखता तो वो भी कर्सिव ही है ना, बस मतलब थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी आ जाती है, लेकिन लिखता तो वो भी कर्सिव ही है। मतलब इधर का भी नहीं है तू, उधर का भी नहीं है आदर्श, है ना? अच्छी राइटिंग ला पाता स्लो लिख के, और ना ही हो तेज गया लिख सर, पाता डन डन गंदा डन लिख डन के। हैं? डन डन। उफ, बिल्कुल ही यूजलेस है तेरी राइटिंग, ना सुंदर है ना तेज है। छी छी छी। तो अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल है 6x की पावर -2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। नहीं। क्योंकि x की पावर -2 है। माइनस। 1/x² पॉलिनोमियल है? नहीं। नो सर। नहीं। अगेन क्यों? क्योंकि यहाँ भी x की पावर -2 है। और स्क्वायर रूट ऑफ x है पॉलिनोमियल? नहीं। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर? क्या थी भाई कंडीशन, बताओगे जरा आदर्श, क्या थी इमेजिनरी और रियल वाली? क्या चीज रियल होनी चाहिए वैसे? सॉरी सर, गलती से बोल दिया रियल। क्या? तो ये पॉलिनोमियल हुआ आदर्श? नो सर। कोई नहीं बोले, क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल?
आदर्श क्यों नहीं होगा भाई पॉलिनॉमियल? सर क्योंकि ये अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में उसका क्या मतलब है? सही डायरेक्शन में है, बता दे उसका मतलब क्या है। सर ये बोल बे। रियल नंबर नहीं होगा सर। फिर गलत चला। रियल नंबर वाली कंडीशन किस चीज पे लगी होती है भाई? और क्या तू कोई ऐसा नंबर जानता है जो रियल नहीं होता? मैं नो जानता हूँ, सर। क्या तू जानता है? नो सर। नहीं जानता। तो जब तू जानता ही नहीं है क्या रियल है क्या रियल नहीं है, तो तू कैसे वो वाली कंडीशन यूज कर सकता है? हाँ, बोल भाई आदर्श। हाँ। हाँ निखिल, सही है, वो तो मुझे पता है। क्या होगा सर? एक्स की पावर क्या है मेरे भाई यहाँ पे? सॉरी सर। तो क्या 1/2 एक पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है ना? अब तो बोल दे। नो सर। तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं 4x² पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। क्यों? ऐसे। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 4 रियल है यस सर। और 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो नोट कर लो फटाफट से ये एग्जांपल्स यार, और बता देना नोट करके। निखिल, क्रिश, आनंद, आदर्श, दीपांशु, इंदु, चिराग, कर लिया नोट? आनंद, हो गया नोट? आदर्श, दीपांशु, कार्तिक, चिराग, दीपांशु, कार्तिक। चलो फिर सबका हो गया ना, कोई बचा तो नहीं? ठीक है भाई, तो अब हमारे पास ये भी याद है तुम लोगों को, ये पिछले साल का ही है यार, अभी तो हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं पिछले साल की चीजें। फिर हमारे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है। पहला मेथड है जब हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स आर देयर इन दी एक्सप्रेशन। अब मान लो एक एक्सप्रेशन है x+9, तो इसमें एक ही वेरिएबल है x, इसको हम बुलाते हैं यूनिवेरिएट। फिर एक एक्सप्रेशन है x+y+9 जैसे, इसमें दो वेरिएबल है, इसको हम बाई वेरिएट बुलाते हैं। फिर x+y+z+9, तीन वेरिएबल, ट्राई वेरिएट बुलाते हैं। तो जनरली कोई भी पॉलिनोमियल जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं जिसमें, उसको हम मल्टीवेरिएट बुलाते हैं, मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल। समझे ये पहला क्लासिफिकेशन मेथड? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है तो यस पूछो। सर। आनंद समझ गया ना? यस सर। ठीक है, सर। से आवाज आई। सर अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट होगा तो तू बता। सर उसे जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। नॉन वेरिएट। जीरो, जीरो नहीं कहेंगे। जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो को कहेंगे भाई। जीरो पॉलिनोमियल बुला रहा है तो वो तो सिर्फ जीरो को बुलाएगा ना तू। सर नॉन वेरिएट कह सकते हैं? नहीं यार, इसमें इस क्लासिफिकेशन मेथड में जब कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसके लिए हमारे पास कोई नाम नहीं है, उसको हम आई गेस सिर्फ कांस्टेंट बुलाएंगे।
ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. कोई बचा तो नहीं? कोई बचा है तो रोक दो, नहीं तो आगे चल रहा हूं मैं। 3, 2, 1, Launch. लेट्स गो। फिर सेकंड मेथड है ये हमारा, जिसमें हम डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करते थे, ये याद है सबको? तो इसमें सबसे पहले था हमारा जीरो वाला। तो जीरो में डिग्री क्या है हमारी? जब पहले कांस्टेंट की बात करते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसकी डिग्री तो जीरो हो गई। एक्स की पावर जीरो होगा तो उसकी वो 1 होता है ना? या फिर 4x की पावर जीरो होगा तो वो 4 होगा। तो डिग्री क्या होती है हमारी? जो वेरिएबल के ऊपर जो होती है पावर, राइट? पहली बात तो मेरे को ये बताओ, क्या तुम सबको डिग्री याद है क्या होता है? हाँ, यस सर। पक्का? पक्का। सर आपके बात सुनाई नहीं दी थी। डिग्री याद है तुझे क्या होता है? यस सर। चल मैं एक यस सवाल सर। करता हूँ अभी। क्या डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की? 6 7. 6। 6 6 वाले कौन कौन हो? हाथ उठाओ। सिर्फ 6 वाले बताना कौन। हाथ मत उठाओ, अंगूठा दिखाओ। सॉरी 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 सॉरी, शांति बे, फटाफट, इतनी जल्दी है हाथ उठाने की? निखिल नहीं है, कृष्ण नहीं है, देवांश नहीं है, आदर्श, दीपांशु, इंदु, कार्तिक, चिराग, निखिल, देवांश, आनंद, तुम लोग क्या बोल रहे हो? 7 है. 7। 7 है सर. 7 है सर। शुरू में आवाज है तो मेरे को 6 की बहुत आई थी। सर मैंने नहीं मैंने बोला अकेले था। बोला था. मैंने अकेले 7 बोला था पहले. सर हाँ मैंने कुछ नहीं बोला था। निखिल सर मैंने भी बेटे, कुछ नहीं बोला था। सर तुम मैंने दोनों तो से, बोला ही। अबे चल रहे रहने दो तुम दोनों। सर सही में कुछ नहीं बोला। फ्लो में निकल गया, 7 है। तुम दोनों में से एक की तो 6 आई थी भाई, किसकी आई थी अपने सर आप मैंने बता नहीं दो। बोला, मैं सही बता रहा हूँ। मैं मैंने भी कुछ नहीं बोला सर. ना सर ये ना ना दीपांशु ना, की होगी। काफी डिस्टिंक्ट आवाज है तेरी 10 और तो कहा था, दीपांशु 6 की। 6 ठीक कहा है, था मैंने। दीपांशु तो आखिरी तक अड़ा हुआ था 6 पे। हाँ. सर मैंने तो कुछ बोला ही बीच नहीं में दो सर, मैं तीन सही बता लोगों रहा ने हूँ। बैकआउट तो किया है, या 6 से 7 पे पहुंच सर गए। अनंत ने बोला था, उसकी आवाज होगी। नहीं बोला था। नहीं अबे नहीं इसने नहीं, 6 बोला सर, इसने 6 बोला तुम था। बेटा, तुम बड़े स्मार्ट हो निखिल, नए एमबीयू का लड़के पे मारा तो। डाल दो हैं। सर कोई नया लड़का नहीं है, मेरे क्लास का है, स्कूल में सेम। अबे तो इस क्लास के लिए तो नया है ना। हाँ, हमारे लिए तो नया है ना भाई. सर लेकिन जब मैंने बोला ही नहीं था। सर ठीक है बोला भाई, होता ठीक है तो ठीक मैं है बोल ठीक है देता। ठीक है ठीक है कैसा ठीक जानते हैं कौन है? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, शांति शांति। ये क्रिश बहुत शांत है, कृषि होगा। अरे नहीं सर। सर आपने, मैं तो कह रहा हूँ। कर रहा है सर ये अबे रात. मैं ना, ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को नाचे। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो भाई देखो, डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है जो हर एक्सप्रेशन की एक अपनी डिग्री होती है। पहली बात, हर एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल बनता है मल्टीपल टर्म्स से, तो हर टर्म की एक अपनी डिग्री होती है। इस टर्म की डिग्री हो गई 6। जितने भी वेरिएबल है, फर्क नहीं पड़ता अगर वेरिएबल अलग अलग है, जो वेरिएबल्स की डिग्री है वो ऐड हो जाती है। इधर 7, 6, 3, 6। तो अगर हम पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए सब लोग डिग्री क्या होती है? दीपांशु, आदर्श, यस सर। इंदु, सर मतलब 2+2+3 मैंने 6 समझ लिया। वेरी गुड। और घिनौनी गलती है तो। ठीक है भाई, तो अगर अब बात करते हैं कांस्टेंट, अगर कोई टर्म होगा तो यहाँ x की पावर 0 लिखेंगे, इसको वो 1 हो जाएगा।
या 4x की पावर 0 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, वॉट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वहां पे। तो जो इसकी डिग्री क्या हो रही है यहाँ पे देखो 0, लेकिन ये हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? अब जीरो की बात करें भाई, अब जीरो का क्या करेंगे यार हिसाब किताब, किसी की भी पावर अगर हम 0 कर दे तो वो तो हमें 1 दे देगा, 0 तो देगा ही नहीं कभी भी। तो 0 का अलग ही फंडा चलता है, इसका नाम 0 है और इसकी डिग्री हम बोलते हैं या तो माइनस इन्फिनिटी बोल देते हैं या फिर नॉट डिफाइन। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारे x की पावर 1 आ गई तो लीनियर हो गया, 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक, 3 पे क्यूबिक, 4 पे क्वार्टिक एंड क्विंटिक, सेक्सटिक, सेप्टिक, ऑक्टिक, नॉनिक एंड डेसिक। ठीक है भाई, ये याद है सबको सारे नाम? यस। पिछले साल पढ़े थे हमने। यस सर। अच्छा, नाम याद है तो जरा बताइए 7 वाले को क्या बोलते सेप्टिक। हैं? 10 वाले को? डेक डेक्टिक शायद। डेक्टिक नहीं, डेसिक। हाँ डेसिक। ठीक है भाई, समझ गए सब लोग? ये सेकंड क्लासिफिकेशन मेथड समझ में आ गया सबको? अंगूठा दिखाओ, अंगूठा अंगूठा फटाफट से। ठीक है भाई, नोट कर लो, नोट कर लिया तो तालियां बजा दो। अरे ताली भी आ गई, शर्मा जी का लड़का यहाँ तो परफॉर्म कर रहा है फुल पावर। चिराग, दीपांशु, आनंद, निखिल, इंदु, हो गया ना? दीपांशु हो गया? आदर्श? सर दिखा दिया सर। ठीक है भाई, चलें फिर आगे। भाई मैक नहीं हूं मैं, टीचर हूँ हाँ तेरा। क्या हो गया सर? लिखने वाला था इसको मैंने लिख दिया। क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो तीसरा मेथड है क्लासिफिकेशन मेथड है, जिसमें हम, पहला मेथड क्या था जिसमें हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिने, दूसरा मेथड था हमने डिग्री गिनी, तीसरा मेथड है ज्यादा टेंशन नहीं लेते तीसरे के लिए, तीसरे में ना हम सीधा नंबर ऑफ टर्म्स गिन डालते हैं। तो भाई 0 है अगर वो, तो वो 0 पॉलिनोमियल है, इसका कोई नाम नहीं है, मतलब इसका कोई नंबर ऑफ टर्म्स 0 है। क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म्स जो देखते हैं वो कौन सी देखते हैं? नॉन जीरो टर्म्स ओनली। वाई? वाई नॉन जीरो टर्म्स? कोई बता सकता है इसका रीजन? जीरो तो सर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। क्यों एग्जिस्ट ही नहीं करेगा? ये अलग ही सर अगर भाई। किसी में ऐड या माइनस जीरो करेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, तो देखो अब एक्स स्क्वायर है, अब मान लो मैंने इसमें 500 बार ऐड कर दी 0, तो कोई नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी ना बदल गई, नंबर ऑफ टर्म्स तो वही रही ना। तो 0 को हम काउंट ही नहीं करते नंबर ऑफ टर्म्स में, हम काउंट कर रहे थे क्योंकि 0 तो हम कितनी बार भी ऐड कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर को मैं फिर इस हिसाब से तो मोनोमियल भी बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं बाइनोमियल भी बोल सकता हूँ अगर हम 0 काउंट करते तो। फिर एक्स स्क्वायर को मैं ट्राइनोमियल भी बोल देता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर हमारा होता है मोनोमियल फंक्शन, मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल कौन सा हो गया भाई? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक है, जिसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स एक। तो फिर इसलिए जब 0 की बात करते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स तो इसमें 0 हो गई, तो इसका नाम हो गया 0 पॉलिनोमियल। फिर अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो वो बाइनोमियल हो गया, 3 है तो ट्राइनोमियल हो गया, इसके बाद वाले को हम मल्टीनोमियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मल्टीनोमियल। सर पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं सर। पॉलिनोमियल बोल ले तू भाई, मैं मल्टीनोमियल बोल रहा हूँ। मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल वैसे बोल रहा हूँ, आएगा ये मल्टीनोमियल थ्योरम आएगी एक तुम्हारी अगले साल, अगले साल आएगी, बाइनोमियल थ्योरम में आएगा ये। ठीक है भाई, ये वाला क्लासिफिकेशन मेथड भी समझ में आ गया सबको? बोलो बोलो फटाफट से। क्रिश।
समझ गया ना चिराग? चिराग समझा? नोट कर ली तो ताली बजाओ फटाफट। कृष, देवांश, दीपांशु, इंदु। दीपांशु, इंदु, कर लिया नोट? इंदु हो गया? बोलो इंदु, कर लिया नोट? यस सर, यस सर। तो बोल क्यों नहीं रही इतनी देर से? तो ठीक है भाई। फिर आता था हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल है, अगर हम पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं तो वो हमारा एक्स में कुछ एक्सप्रेशन होता है, जैसे 3x² - 4x+2 हो गया। अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है एट x = 3, इसका क्या मतलब होता था कि हमें x को 3 डाल देना है इसमें उठा के। तो इसको हम कैसे डिनोट करते थे? f(3) = 3 इंटू x की जगह 3 डाल देने का है +2। ये हो गया 17। ठीक है। सिमिलरली वो किसी भी वैल्यू पूछ सकता है सवाल। अगर अगर यही पॉलिनोमियल है 3x² - 4x+2, x = -2 पे क्या वैल्यू होगी? जब x को -2 डाल देंगे। इसको हम f of -2 से डिनोट करेंगे। फिर 0 पे f of 0 हो जाएगा। इसको इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं x को 0 डाल के। सिमिलरली x को 1/2 डाल के f of 1/2 भी निकाला जा सकता है। सिंपल है। जिस x की वैल्यू पे उसने पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी है वो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू। हमारे पास दो चीजें हैं, एक x और एक f of x। x की किसी हर वैल्यू पे f of x की एक वैल्यू आती है। ठीक है, समझे? तो f of x की एक वैल्यू 0 भी होगी। Yes, sir. When this f of x is 0, we say x की जो वैल्यू होती है, मान लो x = अल्फा पे 0 है। ठीक है, मतलब f of अल्फा 0 हो गया अगर, तो हम बोलते हैं अल्फा इज द, Factor हो गया। नहीं, अल्फा इज द 0 ये तो हो गया, हाँ, sorry. ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और टर्म बोलते हैं फैक्टर वाली, अल्फा इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और हम बोलते हैं कि x माइनस अल्फा इज द फैक्टर। तो जो फैक्टर होता है, जब मैं फैक्टर को 0 के इक्वल रख दूं तो जो मेरी x की वैल्यू होगी वो मेरी 0 होती है। तो x माइनस अल्फा को जब मैं 0 रखूंगा तो x अल्फा आ जाएगा। ये अल्फा मैं डालूंगा f ऑफ x में तो मेरा आंसर 0। ठीक है भाई, ये समझ गए सब लोग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल? अंगूठा दिखा दो। इंदु, समझ में आएगा? बोलो इंदु। चलो फिर नोट सर कर लो। दिखा तो दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, फिर ताली बजा दो सब लोग। हो गया भाई? Yes, sir. कोई बचा है? चिराग, दीपांशु, सबका हो गया? यस सर। कोई बचा है तो बोल दो, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जस्ट लाइक आई सेड। तो एक अगर रियल नंबर है अल्फा, जीरो पॉलिनोमियल तब होगा जब
पी एक्स की वैल्यू 0 होएगी इस x इक्वल टू अल्फा पे, दैट इज p ऑफ अल्फा हैज टू बी 0। यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल px है, अगर qx होता तो q ऑफ अल्फा 0 होता। ठीक है भाई, तो ये होता है हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल देखो, px अगर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो अगर मैं p ऑफ 2 निकालूं 4 minus 10 plus 6, this is coming out to be 0। p of 3 निकालूं तो 9 minus 15 plus 6, this is also 0। इससे मैं क्या बोलूंगा कि 2 and 3 are the zeros of px। ऑल्सो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि x माइनस 2 एंड x माइनस 3 क्या होंगे, ये आर दी फैक्टर्स ऑफ px। ठीक है भाई, समझ गए सब लोग? चिराग, कार्तिक, क्रिश, ठीक है भैया, नोट कर लिया सबने? तो बताओ, नहीं करा तो बताओ। बोलो भाई, आदर्श क्या दिक्कत है? बोलना, हाथ क्यों रेस कर रहा है आदर्श? अरे बक दे। चले फिर आगे, हो गया ना सबका? यस तो सर। कोई बचा तो नहीं? ना। चलो फिर उसके बाद आया है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलीनॉमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है भाई, कोई बता सकता है? सबसे पहले हम लीनियर की बात करते हैं। लीनियर पॉलीनॉमियल है हमारा, तो सपोज एक हमारा एफ एक्स है 3x माइनस 6। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, कोई बता सकता है? सर वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होंगे। यस सर, तो लीनियर है तो कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? सर एक बार करेगा। ठीक है, किस पे करेगा? x इक्वल टू 2 पे। 2 पे। तो इस लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू एफ एक्स होता है हमारा, मतलब y एक्सिस पे हम एफ एक्स प्लॉट करते हैं, एफ एक्स की जो वैल्यू आती है, और x एक्सिस पे हम x प्लॉट करते हैं। ये चीज याद है सबको? सीखी है हमने ये कि नहीं सीखी? ठीक है जी। सीखिए सर। तो x की वैल्यू जिस पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो वैल्यू कौन सी होगी? जो x कोऑर्डिनेट होगा किसका, जब x एक्सिस को ये लाइन काटेगी। अब x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी, यहाँ पे ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि वो x एक्सिस पे है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरो का? जीरो वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ x एक्सिस को काटता है। ठीक है भाई, समझ गए सब लोग? अंगूठा दिखाओ। लीनियर का समझ गए? अंगूठा दिखाओ फटाफट 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 फटाफट। देवांश, कार्तिक, ठीक है भाई, तो ये लीनियर है। अब इसी तरीके से एक क्वाड्रेटिक भी होगा। क्वाड्रेटिक में हमारे केस बनते, अगर कोई एक हमारी इक्वेशन है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके क्या केस बनेंगे, कोई बता सकता है मुझे? सर वो रियल और इमेजिनरी वाले। यस 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 यस। तो देखो भाई, ऐसा है कि सर पैराबोला वाला होता है ना इसमें तो शायद। पहला तो केस होगा जब हमारे इसके दो रूट्स हों, दो रूट्स बोल लो या फिर दो जीरोस बोल लो। जब दो जीरोस होंगे तो ये काटेगा ऐसे एक्स एक्सिस को दो बार, या फिर ऐसा भी हो सकता है उल्टा। ठीक है, एक्सिस को अगेन दो बार काटेगा, दो। फिर हमारा केस होगा एक जिसमें एक बार टच करेगा, सिर्फ दो रूट नहीं होंगे इस बार, हमारे एक रूट हो। सर एक बार टच करते हैं तो एक ही रूट होता है ना? ये वही तो बोला मैंने, नहीं सर हमारे स्कूल में सर गलत पढ़ाया था मैम ने, कह रही कि टच दो। करेगा तो एक ही रूट होगा ना भाई। अरे उसने उस एक रूट को दो बार लिख दिया होगा यार, एक ही। अब यहाँ पे मान लेते हैं रूट है हमारे अल्फा और बीटा, यहाँ पे उसने ऐसे लिख दिया होगा अल्फा और बीटा इक्वल होगा। हाँ, सर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, बस ये बोला था कि दो रूट होंगे। उससे बोले थे मैडम x माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसके दो रूट होंगे। सर वही तो। पूछा नहीं तूने? सर मतलब वो मना करती है ना वैसे, मतलब क्लास के बीच में बोल लेते। वो हाथ रेस करके भी नहीं? हाँ सर वैसे बोल तो सकते हैं, लेकिन मैंने फिर सोचा था क्या पता होते हो, फिर बाद में मैंने सर्च किया फिर तो एक ही दिखा रहा था। अगली बार पूछ लियो। तो फिर सेकंड केस है हमारा जब एक रूट होता है एक जीरो होता है। इसका एग्जांपल जैसे कि हमने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके दो रूट आएंगे 2 और 3। यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने दिया ये एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसके एक ही रूट हो गए क्योंकि ये बन गया मेरा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू। रूट बोल सकते हो कि दो होंगे, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, समझे भाई ये दो केस सब लोग? अरे अंगूठा दिखाओ ना, कार्तिक, चिराग, इंदु। चिराग, इंदु, आदर्श, समझ आया? इंदु, ठीक है भाई। तो ये हो गए हमारे दो केस, एक तीसरा केस और होगा। तीसरा केस कोई बता सकता है क्या होगा? सर इमेजिनरी होगा जिसमें इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हाँ भाई, जिसमें इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे दो ग्राफ है। अगेन दो केस कौन से होंगे, एक जिसमें पॉजिटिव होगा और एक किसमें नेगेटिव। अब भाई देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, टच भी नहीं कर रहा। तीसरा केस हो गया मेरा व्हेन जीरो रूट्स और जीरो जीरोस। ठीक है भाई, समझ गए सब लोग? यस सर। तीसरा केस। तो ये ऊपर और नीचे वाला कैसे बता सकते हो, इस पे भी कोई कंडीशन होती है क्या?
होती है। जब a 0 से बड़ा होगा तो ये होगा ये वाला a, जब a 0 से छोटा होगा ये। ये वैसे अभी बताना नहीं चाहिए था मुझे, तो अगले साल आएगा। एनसीईआरटी में, बट ये नहीं बता रखा ना कि कौन सा किसके लिए। हाँ, वही है, वो अगले साल आएगा। ठीक है, जब a नेगेटिव होता है तो नीचे चला जाता है, पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड हो जाता है। ठीक है, समझे? यस सर। इस शेप को हम पैराबोला बुलाते हैं। ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। ठीक है भैया, समझ गए सब लोग? क्रिश, इंदू, इंदू समझ आया? बोलो इंदू, समझे या नहीं? चलो ठीक है, नोट कर लिया सबने? ये वाला पूरा लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक के 3 केस, ये सबने नोट कर लिए, हाँ या ना? कर लिए। कृष, देवांश, समीर, चिराग, दीपांशु। हाँ सर। कौन सा नहीं करा दीपांशु? इंदु, आदर्श नोट कर लिया? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में कौन सा नहीं करा? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ? थर्ड एंड फोर्थ कौन सा है? 3 तो केस हैं टोटल। सर वो जो टच नहीं किया, यही वाला जो मैं खोल के बैठ गया, एक बार टच किया था। वो वाला भी नहीं करा? ये इसमें वाला कर अल्फा लिया? बीटा, यस सर। ये ले, कर ले फटाफट से। ये एक एग्जांपल है। डैम सर। डन एवरीवन, चले फिर आगे। ठीक है भाई, तो ये फिर हमने देखा था कि पिछले साल भी देखा था, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये याद है सबको? यस सर। तो इसमें सबसे पहले लीनियर का देखेंगे अगर हम, तो देखो ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स आएगा माइनस बी बाई माइनस बी बाय ए। लीनियर है तो मेरा एक ही रूट होगा अल्फा, यहां से मेरा सीधा अल्फा ही आ जाएगा। क्या? माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए क्या आ रहा है? नेगेटिव ऑफ, देखो बी क्या है? कांस्टेंट टर्म, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इस रिजल्ट को हम जरा इसमें देखते हैं, क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में हमारे पास 2 जीरो है, अल्फा और बीटा। अब देखो यहाँ पे क्या था ना, हमारे पास 0 ही एक था, अल्फा, तो इसलिए हमने लिख दिया सीधा कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। अब यहाँ पे हमारे पास ना 2 जीरो, ठीक है, तो शुरुआत तो हम करेंगे एक एक कर देंगे अलग अलग से, फिर अगला स्टेप होता है दोनों को एक साथ ले लेंगे, है ना? अब हमें याद है क्यूबिक में हमने कैसे करा था? पहले तीनों को अलग अलग करा था, फिर दो दो के पेयर बनाए थे, फिर तीनों का वो मल्टीप्लाई कर तीनों का एक साथ। पैटर्न चल रहा है देखो। अब इसमें एक ही रूट था भाई, तो एक ही लेंगे अल्फा। अब इसमें 2 था तो हमने पहले अलग अलग लिए दोनों को, फिर दोनों को एक साथ ले लिया अलग अलग। तो और उसमें ये एक ही उसमें चलता है पैटर्न में, सबसे पहला रिलेशनशिप हमेशा होता है माइनस, ये बी एक्स है, पहली बात तो सही कर लो उसको, माइनस बी बाय ए। ठीक है,
तो जो सेकंड हाईएस्ट कोफिशिएंट हो गया डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कोफिशिएंट, माइनस का साइन लग जाता, फिर c बाय a। ठीक है, समझ गए? यस सर। और अगर हम क्यूबिक पे आ जाए तो देखो, पहला लेंगे हम अल्फा बीटा गामा तीनों को अलग अलग। यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो जाएगा फिर से, सेकंड हाईएस्ट कोफिशिएंट बाय हाईएस्ट कोफिशिएंट माइनस b बाय a। फिर जब मैं दो दो का पेयर लूंगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दैट विल बी नेक्स्ट कोफिशिएंट c बाय a। नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा फर्स्ट का रहेगा एक। फिर जब मैं तीनों को एक साथ लूंगा तो माइनस डी बाय ए। ये माइनस साइन भी ना एक बार माइनस आता है एक बार प्लस आता है, फिर माइनस आता है। ठीक है भैया, समझ गए सब लोग? और फिर इसमें अगर हमें दे रखा हो ये रिलेशनशिप कि अल्फा और बीटा जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उसके हमें पॉलिनोमियल लिखना है कि क्या होगा, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है भाई, एक्स स्क्वायर के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो x का कोफिशिएंट वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी, अल्फा। ये समझ में आया सबको? यहाँ पे देखो, अगर मैं इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स लिखूंगा तो क्या आएगा, माइनस बी बाय ए। माइनस और b क्या है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो जब मैं अल्फा प्लस बीटा लिखने जाऊंगा माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस अल्फा प्लस बीटा। और अब यहाँ देखो इस इक्वेशन में a हमेशा, मतलब या फिर दोनों के साथ k लग जाएगा, k तो हमेशा कट ही जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो इसलिए जब हमें अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हों और उससे हमें पॉलिनोमियल लिखना हो, वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या बन गया भाई, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये समझ में आया भाई पूरा हिसाब किताब सबको? तो अंगूठा दिखाओ। देवांश, चिराग समझ गया, इंदु, इंदु समझ आया? नोट कर लो भाई सब लोग फटाफट। ये दो वाला नोट करो फटाफट, ताली बजाओ, फिर तीन वाला करना है। के निखिल क्रिश देवांश हो गया नोट? निखिल क्रिश छाप लिया, दीपांशु चिराग आदर्श, आदर्श यस सर। क्या तो ताली कौन, मैं बजाऊंगा? अबे गाल पे ताली बजा दूंगा तेरे। इंदु समझ आ रहा है, नोट कर लिया, कुछ बोलेगी? चलो ठीक है भाई। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। फिर ये आया क्यूबिक, तो इसमें हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया, माइनस बी बाय। फिर हमने दो दो का पेयर लिया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वो हो गया सी बाय ए। फिर हमने तीन तीन का लिया विच इज अल्फा बीटा गामा विच इज माइनस डी बाय ए। अब सिमिलरली अब क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है और हमें अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, तो इस हिसाब से चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, सबसे पहले फिर माइनस क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। फिर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट
of roots taken 2 at a time। यहाँ पे भी यही हुआ है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 1 at a time। तो पहले 1 at a time, 2 at a time, then 3 at a time। ठीक है, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। समझ गए भाई सब लोग? यस सर। पक्का? क्या है क्रिश, बोल क्या कर रहा है? रॉड्स लिख दिया। आपने रॉड्स लिख दिया। रॉड्स लिख दिया? तू समझ गया था ना, लेकिन बस। अरे मेरा इरेजर तो ऑफ मिट गया। ठीक है भाई, तो इससे हम अल्फा बीटा गामा अगर दे रखा हो तो हम क्यूबिक इक्वेशन अपनी, क्यूबिक पॉलिनोमियल अपना लिख सकते हैं। भाई नोट करके ताली बजा दो। ताली। दीपांशु, आदर्श, इंदु। अरे हो गया? इंदु, आदर्श, हो गया नोट? आदर्श। तो चलो फिर अगला रिलेशनशिप हमारा बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री 4, तो हमारे 4 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, इसको हम बुलाते हैं डेल्टा। तो फिर से वही फंडा होगा, पहले हम अगेन एक एक का लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एक एक का लिया माइनस बी बाय। अब दो दो का लेंगे, सम ऑफ 4 जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, और जो बच गया जो भी ले लो सारे, अल्फा बीटा, अल्फा डेल्टा। ओके, ऐसे करते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, एंड देन गामा डेल्टा। ये हो गए हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो ये हो गया हमारा सी बाय ए के। फिर टेकिंग 3 एट अ टाइम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, एंड डेल्टा अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गए हमारे टेकिंग 3 एट अ टाइम विच विल बी माइनस डी बाय ए। और उसके बाद टेकिंग 4 एट अ टाइम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दैट विल बी ई बाय ए। ठीक है, और अगर सिमिलरली अब हमें पता है अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, तो अगर हमें एफ ऑफ एक्स निकलना है तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस पहले सम ऑफ ऑल रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, प्लस नाउ टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है, ये हो गया टेकिंग 2 एट अ टाइम। फिर साइन ऑल्टरनेट होता चला जाता है, माइनस आ गया, टेकिंग 3 एट अ टाइम, and then last but not the least, all of them taken together। ठीक है भाई, समझ गए सब लोग? तो अंगूठा दिखाओ बाय क्वाड्रेटिक का। नोट कर लो फटाफट से, नोट करके ताली बजा देना।
हाँ भाई, कोई बचा है? चले आगे। चलो सर आगे चलो। दीपांशु, चिराग, हिंदू, आदर्श, कर लिया नोट? 3 2 1 चलो भाई, लॉन्च। तो अब इसके जरा जीरो निकाल दो, ठीक है? और उसके आखिरकार बाद, क्वेश्चन आया। और उसके बाद क्या करना है? जो ये जीरोज वेरीफाई और करो। जीरोज और इसका रिलेशनशिप हम समझे हैं अभी, कोफिशिएंट्स का, उसके इसको वेरीफाई करने का, ठीक है? चलो भाई, हो जाओ शुरू फटाफट से, और टेक्स्ट में आंसर भेजो। सर टेक्स्ट में सिर्फ आपको जीरोस ही भेज देना। हाँ, तो और क्या भेजेगा? वेरिफिकेशन थोड़ी ना भेजेगा। वेरिफिकेशन करने बैठ रहे बहुत टाइम लग जाएगा। ओए, वेरीफाई कर, चल बैठ के। क्या? वेरीफाई करेगा तो सही, भेजियो मत। हाँ करूंगा तो सही ना, वही तो। ठीक है निखिल, देवांश करेक्ट है। सर मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं आपको मैसेज, मेरे से हो ही नहीं पा रहा अभी। पता फ्री नहीं करके भाई। देख, फ्री करके देख, हो जाएगा। क्रिश सही है। सर वेरीफाई भी हो गया। सही है निखिल। हाँ भाई, सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई आदर्श? 7 होगा? गलत है, 7 तो गलत है। करेक्ट है दीपांशु, चिराग। हाँ भाई, कार्तिक का नहीं हुआ गया। यही भेजना है क्या, सम ऑफ जीरोस? वो तो वेरिफिकेशन वाला है पार्ट। हम्म। आदर्श, सम ऑफ जीरो 7 होगा या -7 होगा? -7 सर। तो 7 क्यों लिखा है? बाद में समझ आ गया सर। ओके, चलो समझ तो आया। गुड। हाँ भाई, देवांश, निखिल, क्रिश, आदर्श, दीपांशु, चिराग। यस अनंत करेक्ट है, लेकिन उससे पहले रूट रूट तो जीरोस तो बता दे कौन कौन से होंगे। पहले बताया क्या तूने? नहीं बताया। सही है आदर्श, सही है देवांशु। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है इसमें? ना। चले आगे। 3 2 यस सर। रुक जा भाई, रुक जा। क्लियर है चिराग? चिराग ने तो आंसर भेज दिया था, दीपांशु ने भेज दिया था। हो गया। आदर्श का भी हो गया, अनंत का हो गया, देवांश, कृष्ण, निखिल। क्लियर है तुम सबको? हाँ। चलो फिर आगे चलें। 3 2 1 2। हम्म। समझ आया क्वेश्चन? हाँ। सिंपल है, फटाफट से कर दो।
पेन कहाँ गया भाई? हाँ भाई, क्या आ रहा है? आ गया बस। सही है निखिल। अरे इतनी जल्दी आंसर मत दिखाया करो सर। मत देख तू, मेरे को तो कंफर्म करना है ना मेरे पास जो आंसर है सही है या नहीं। ये तो गलत बात है प्लीज। सही है देवांश, लेकिन सब कुछ स्मॉल है भाई, तो स्मॉल में लिखना। अरे सर मेरा कैपिटल में हो गया वो कैप्स लॉक मैंने देखा नहीं। पेपर पे ध्यान रखा है। चलो ठीक है। ऐसे इसके नंबर कटेंगे क्या वैसे अगर मैं ऐसे कर दूं तो? यस सर, मतलब अगेन टीचर पे डिपेंड करता है। हाँ भाई बाकी लोग, आदर्श गलत है। ये क्या कर रहा है भाई, रूट्स बताने हैं तेरे को, जीरोस बतानी है इसकी क्या होंगी। क्या बता रहा है तू आदर्श टेंशन? सर मैं सम बताने लग गया था, सॉरी। मैं क्या करूं? अरे मेरी गलती नहीं देखते आप? क्या गलती कर दी तूने? अभी बताता हूँ देखना। अरे यार तूने ये भेजा है क्या? सॉरी यार सॉरी। हाँ भाई गलत है तेरा। अब ठीक है। रुकना देखने दे। हाँ अब सही है। सही है कृष, सही है। आनंद उठा, पहले वाला तो सही है, दूसरे वाले पे नेगेटिव साइन नहीं लगेगा? या लगेगा या नहीं लगेगा? हम्म। हाँ भाई अनंत, नहीं लगे। नहीं लगेगा? सही भेजा तूने? लगेगा, चेक कर गलती, गलती चेक कर ठीक है आनंद मेरी फटाफट गलती से। नहीं तो निखिल का आ गया, कृष का आ गया, देवांश का आ गया, आनंद चेक कर रहा है गलती। दीपांशु तेरा जवाब नहीं आया अभी तक, क्या कर है। रहा है? हाँ है। चिराग, तेरा भी नहीं आया जवाब। हाँ रे नहीं 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 नहीं, अब तूने डिनोमिनेटर गलत कर दिया आनंद। हाँ अब सही है भाई। आदर्श, चिराग, दीपांशु, क्या कर रहे हो भाई? चलो देखो कितना सिंपल है यार, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही हो रहा है। हम्म, कैसे करा भाई तुम लोगों ने? फॉर्मूला फॉर्मूला लगाया गया क्वाड्रेटिक वाला? सही है चिराग, शाबाश। हाँ भाई, बोलो बोलो। प्रोडक्ट क्या बन रहा है फर्स्ट और थर्ड टर्म के कोफिशिएंट्स का? सर मैंने तो ब्रैकेट खोल दिया उसके बाद सॉल्व कर दिया बस कॉम। वही करना है, तो वो इसलिए ही बन गया डायरेक्टली क्योंकि वो स्प्लिट ढंग से हो रखा है। देख प्रोडक्ट क्या है, ए बी स्क्वायर सी, और अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेगा तो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर सी। तभी बन गया वो एकदम सही निखिल, नहीं तो ना बनता। ठीक है।
तो इधर b कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, इधर क्या बचा, ax प्लस b, इधर c कॉमन आ गया, ax प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाय bx प्लस c। तो अब 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये 0 होगा तो x आ गया माइनस b बाय, और ये 0 होगा तो x आ गया। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? तो अंगूठा दिखाओ। नोट कर लो, चिराग, आदर्श, दीपांशु डिस्कनेक्ट हो गए। कर लिया नोट? तो बता देना। तो अगर हम रिलेशनशिप देखें इसका, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, इधर से देखें अगर दोनों रूट्स का सम देखें तो माइनस बी बाय ए माइनस सी बाय बी, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट देखें इसका तो बी सी बाय ए बी, तो देखें, हाँ तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी बाय ए बी, और प्रोडक्ट आ गया बी सी बाय ए बी, तो एकदम सही बन रहा है। नोट कर लिया चिराग, आदर्श, दीपांशु? चिराग, आदर्श नोट हो गया? तो बाकी सबका भी हो गया ना? बाकी सबने तो जवाब ही दे दिया था। हाँ सर हो गया। तो चलो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे भैया। ठीक है, इसके अलावा हमारा ये बच्चा है अल्फा बीटा के साथ खेलना थोड़ा, और लॉन्ग डिवीजन। ओके ठीक है, अगली क्लास में निपट जाएगा। तो चलो भैया, क्लास यहीं समाप्त करते हैं आज की। बाय बाय सर। बाय, टाटा, बाय हैव सर। फन, बाय 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 सर। बाय बाय। बाय सर। बाय टाटा सर। टाटा टाटा टाटा।